Okay, good morning, my dear students. Today we will discuss about some questions which is asked previously in 2017. Okay, 2017 में जो भी क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक में पूछे गए हैं उसको यहाँ पर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है एन अल्कोहल, कोई एक अल्कोहल है ए, ठीक है, एन अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको H2SO4, ये कोई एक क्या है, एक अल्कोहल है, अल्कोहल है ना, ये कौन सा अल्कोहल है ये आपको पता करना है। तो एन अल्कोहल ए रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क H2SO4 गिव्स एन अल्कीन, तो ये अल्कीन बनाता है। ठीक है, अल्कीन बी, ये कोई कंपाउंड बी बनाता है और इसको हम कहते हैं अल्कीन। ठीक, बी आफ्टर ब्रोमिनेशन, है ना, इसको सबसे पहले क्या किया गया, इसको सबसे पहले ब्रोमिनेशन किया गया, मतलब Br2 से रिएक्शन कराया गया और कोई कंपाउंड मिला, मान लेते हैं X मिला। ठीक है, विथ, अब इस X को क्या किया गया, सोडामाइड से रिएक्शन कराया गया। सोडामाइड मतलब सोडियम, है ना, एमाइड NaNH2, इससे जब रिएक्शन किया गया, गिव डिहाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड C, तो यहाँ पर कोई कंपाउंड बना C। ठीक है, ऑन C ऑन रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, इसको फिर से रिएक्शन कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, तो ये कंपाउंड बना B। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि A, B, C एंड D कौन से कंपाउंड होंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इस प्रकार से 4 नंबर के क्वेश्चन 2017 में आपको पूछे जा चुके हैं। तो आप ये देखो, यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि कोई एक अल्कोहल है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है क्या, अल्कीन। ठीक है, कोई एक अल्कोहल है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, अल्कीन बना रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप अपने मन से कंसीडर कर लो कि इथाइल अल्कोहल है CH3CH2, ठीक, और वो क्या बना रहा है, इसको जब सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो वाटर एक लिविंग ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो CH2H, इसके लिए जैसे ये अल्फा कार्बन हुआ तो बीटा कार्बन, चूंकि इसको हीट भी किया जाएगा, है ना, ठीक है, और ये हीट किया जाएगा क्योंकि क्या बना रहा है, अल्कीन, तो यहाँ से ये बॉन्ड निकलेगा और ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो ये जो कंपाउंड बना अल्कीन, ये बी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, बी वाला। अब इस अल्कीन को कह रहा है आगे क्वेश्चन में, इसको ब्रोमिनेशन किया गया पहले, तो ब्रोमिनेशन किया गया तो इसमें क्या होगा, ब्रोमीन दोनों कार्बन पे ऐड होगा, मतलब CH2 और यहाँ पर Br, है ना, मतलब ऐसे कर सकते हो, एक Br ऊपर और एक Br नीचे, एंटी ब्रोमिनेशन होता है। ठीक है, तो जब ये ब्रोमीन ऐड हुआ, अब ब्रोमीन के बाद, है ना, जब ब्रोमीन को ऐड कर दिया तो कह रहा है
आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सोडामाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। सोडामाइड मतलब ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर दो ब्रोमीन, दो HBr निकलेगा यहाँ से, दो HBr, और जब दो HBr निकलेगा तो क्या बना देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये बन गया एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन बन गया। और इस एसिटिलीन को फिर क्या कहा गया कि मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना, AgSO4 और साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, फोटोलिसिस या हाइड्रोलिसिस कराओ तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 एंड CH, और यहाँ पर आ जाएगा O, या आप ऐसे लिख सकते हो CH2 एंड CH, यहाँ पर OH, ठीक। यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि एक ही बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा। इसमें होता क्या है, इस रिएजेंट के साथ ये वाटर, है ना, वाटर इसमें जुड़ेगा, तो OH यहाँ मान लो या H यहाँ पर मान लो और OH यहाँ मान लो, तो इस हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। अब इसको जब हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट या इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है तो ये कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब ये बन गया आपको CH3 और CH, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो अब ये देखो बी कंपाउंड क्या था, अल्कीन था। सी कंपाउंड क्या होगा, तो सी कंपाउंड ये वाला होगा एसिटिलीन, और डी कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये वाला, है ना, मतलब एसिटल्डिहाइड। तो इस प्रकार से चेन रिएक्शन कभी कभी आपको पूछे जाते हैं, और ये जनरली IIT JEE मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसमें यह होता है कि ओवरऑल आप कितने चीजों को एक साथ, है ना, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है इसमें कि कोई भी अल्कोहल है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन के थ्रू अल्कीन बनता है, अल्कीन को जो ब्रोमिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर एंटी ब्रोमिनेशन होता है, मतलब दोनों ब्रोमीन दो प्लेन से जुड़ेगा, है ना, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन, यहाँ ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट होगा। जब इसको सोडामाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सोडामाइड मतलब NH2 माइनस इज अ बेस्ट बेस, है ना, तो ये बेस है, तो यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से HBr को निकालेगा, फिर दूसरे स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ से Br को निकालेगा, मतलब 2HBr निकलेगा, और इस प्रकार से सिलीन बनेगा। और इस सिलीन को जब हाइड्रोलिसिस कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो इनॉल बनेगा, और इनॉल फिर रीअरेंज होकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट देगा जिसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो दिस इज द ओवरऑल पार्ट ऑफ रिएक्शन, ओके। चलिए दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखो दूसरा रिएक्शन में क्या कर रहा है, दूसरा रिएक्शन है कि इथाइल ब्रोमाइड, है ना, क्या है, C2H5 C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इससे निकला क्या, KBr, इससे निकला KBr, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वस जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ गया क्या, C2H5OH, है ना, इथाइल अल्कोहल बना। और इथाइल अल्कोहल को अब कहा जा रहा है कि CaOCl होल CL, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा गया है CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब इसको रिएक्शन कराया जाता है ना, तो यहाँ पर इसी को अगर तोड़ के लिखोगे तो CH3
CH2 एंड OH रहेगा। दिस इज द इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये अल्फा बीटा, तो आपको याद होगा बहुत जगह मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है आपको, है ना, कि अगर मिथाइल कीटोन हो या इथाइल अल्कोहल हो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट हो और उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हो तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CCl3 है ना। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब इसको रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन कराने के बाद क्या बन जाएगा, CCl3। और जब इसको पूरे को अगर रिएक्शन कराओगे, है ना, तो ऐसा होगा CHCl3, मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक है, अब इस क्लोरोफॉर्म को कहा जा रहा है कि सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करा दो, Ag पाउडर। ठीक है, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करा दो, तो सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या हो जाएगा, इसी का स्ट्रक्चर अगर आप देखो, है ना, तो कार्बन है, मतलब इसका 2 मोल आपस में रिएक्ट करके एसिटिलीन बना लेगा। कहने का मतलब है इसका रिएक्शन होगा क्या, तो CH और यहाँ पर Cl और इसका दूसरा मोल है कार्बन Cl और H, और यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, सिल्वर दोनों से जुड़ेंगे, है ना, यहाँ पर, और AgCl बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस AgCl का 6 मोल। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो गया, एसिटिलीन। ये एसिटिलीन हो गया। ठीक है, अब एसिटिलीन को फिर से कहा गया है वही चीजें कि यहाँ पर मर्क्यूरी का आयन है और इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, और इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। फिर से वहीं पर ये होगा, यहाँ पर H मान लो, यहाँ पर OH मान लो, तो इनॉल बन जाएगा, मतलब CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड H, इनॉल बन गया। ठीक है, और इनॉल को फिर आप क्या करोगे, रीअरेंज प्रोडक्ट लिखोगे, मतलब CH3COH, एल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है यहाँ आएगा, ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, है ना, ये वाला जो प्रोटॉन है यहाँ आ जाएगा, तो इसमें भी एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे आइए, एक रिएक्शन आपको पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाय पर्किन रिएक्शन, है ना। तो पर्किन रिएक्शन क्या है, ये इसको भी हम लोगों ने कई जगह डिस्कस कर चुके हैं। पर्किन रिएक्शन मतलब होता है क्या, कि वैसा रिएक्शन, है ना, पर्किन रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, है ना। कहने का मतलब है कि जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया आपने, है ना, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो H2H CH3 और CO एंड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ किसके, तो इसी का शॉर्ट ले लेते हैं, मतलब एसिटिक एसिड CH3COONA, सोडियम एसिटेट। तो होता क्या है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH, फिर CO, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा O, फिर CO एंड CH। अब इसको क्या करना है, इसको हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, है ना, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इधर OH और इधर H। कहने का मतलब है कि एक आपको सिनेमिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको हम कहते हैं सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ठीक, सिनेमिक एसिड और प्लस CH3COOH, एसिटिक एसिड। एक सिनेमिक एसिड हो जाएगा और दूसरा एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं पर्किन रिएक्शन। तो अगर कोई डिफिनीशन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय पर्किन रिएक्शन, तो आपको बताना है कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एलिफेटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, है ना, या करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, देन सिनेमिक एसिड इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज पर्किन रिएक्शन। ओके, तो अगर ये बनता कैसे है, क्या होता है मैकेनिज्म, तो फिलहाल आपको अभी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ, है ना। और अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो इसके लिए पर्किन रिएक्शन का, है ना, पर्किन रिएक्शन का वीडियो बना हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल आपको रिएक्शन का ओवरऑल पार्ट पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है, ओके। अगला अगला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन है रीमर रीमर टिमैन रिएक्शन, है ना, जो आपको पूछा गया है। अगला रिएक्शन है रीमर टिमैन रिएक्शन। रीमर टिमैन रिएक्शन क्या होता है, तो रीमर टिमैन रिएक्शन में क्या है कि फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसाइल्डिहाइड, है ना। जब फिनॉल की बात आप करते हो, फिनॉल है, और इस फिनॉल को आप कन्वर्ट कर दो सैलिसाइल्डिहाइड, ऐसा, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आ गया, यहाँ पर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसी को कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो इस चीज से हम सैलिसाइल्डिहाइड, मतलब इसमें आप ये कह सकते हो कि when phenol is converted to orthohydroxybenzaldehyde या salicylaldehyde is known as Riemann-Timman reaction, and this reaction takes place in the presence of chloroform alkaline solution of chloroform followed by hydrolysis। तो इसका भी अगर आप थोड़ा सा देखना चाहो तो इसको क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, CH Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस या अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये पहला रिएजेंट लेते हैं और दूसरा में हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि जैसे क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म है तो यहाँ पर Cl है, Cl है, Cl है और H है, ये बेस के प्रेजेंस में ये बहुत एसिडिक होने के कारण यहाँ से निकलता है
और पी Cl Cl Cl। तो इस पे निगेटिव चार्ज होने के कारण ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्लोरीन निकल जाता है और ये बनाता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम हो जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। अब जब डाइक्लोरोकार्बीन बनता है तो ये क्या है, 2 2 4 2 6 है ना, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो अब इस बेंजीन रिंग में चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेंजीन रिंग पे ये अटैक करेगा। तो यहाँ से अगर आप बेंजीन रिंग की बात करो, है ना, COH, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल ये है, और यहाँ पर एल्डिहाइडिक, सॉरी यहाँ पर एल्डिहाइडिक नहीं, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ना, यहाँ पर मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पर जुड़ गया Cl Cl, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, है ना, इसको दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो है, ठीक है। यहाँ पर भी एक H जुड़ा हुआ है ना, एक H जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया है। तो जब एरोमेटिसिटी वापस गेन करना चाहेगा तो ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा और यही प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो जब जुड़ेगा तो क्या बना देगा, देखिए यहाँ पर आ गया CH और Cl और यहाँ पर OH। अब इसी को हाइड्रोलिसिस करो, जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH ग्रुप आ जाएगा। एक सेकंड, इसको मिटा दें, है ना। हाँ, अब यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, H2O के साथ यहाँ पर बन गया आपको, यहाँ पर आ गया CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। अब देखो एक, है ना, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, या कह सकते हो जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा, ठीक है, और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसाइलडिहाइड बनाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक किया, पैरा पोजीशन पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पर भी अटैक करेगा, यस करेगा, लेकिन यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी, है ना। अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसाइलडिहाइड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना, मेजर अमाउंट बनता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनेगा लेकिन वह माइनर अमाउंट में बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम रीमर टीमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। है ना, आगे क्या है, कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, है ना। व्हाट हैपन व्हेन, है ना, व्हाट हैपन व्हेन करके है, देखिए एसीटोन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है ना। व्हाट हैपन व्हेन
व्हाट हैपन व्हेन, इसमें पहला पार्ट है ना, एसीटोन इज हीटेड, स्टोन रिएक्ट विथ कॉन्क H2SO4, एसीटोन मतलब CH3CO CH3, इसको कॉन्क H2SO4 के साथ हीट किया जाएगा, H2SO4 के साथ हीट किया गया, ठीक है। तो ये मेसिटाइलिन बनता है, इसको आपको याद ही रखना है, मेसिटाइलिन बनता है ना। मतलब मेसिटाइलिन क्या होता है, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाओ और CH3 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 ये जोड़ दीजिए, दिस इज नोन एज मेसिटाइलिन। इसका नाम क्या है, मेसी, है ना, टाइलिन, ये मेसिटाइलिन है ना। मेसिटाइलिन का अगर आईपीसी नेम आप देखना चाहो तो कहीं से भी शुरू करो ना, में 1 2 3 4 5 6, मतलब 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन, ठीक है, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका 3 मोल लगेगा, ये भी ध्यान रखना है, इसका 3 मोल लगेगा, है ना। तो व्हेन 3 मोल ऑफ एसीटोन is heated in presence of formed H2SO4, then mesitylene या 135 trimethyl benzene is obtained। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, दूसरा है बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड है ना, देखो बेंजोइक एसिड को सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया जा रहा है, SOCl2। ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2 Cl है, एक Cl है ना, और बीच में जो बच गया वहाँ SO2 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। तीसरा है एसिटिक एसिड अम्ल अमोनिया से भी क्रिया करता है, या एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, है ना। तीसरा है एसिटिक एसिड CH3COOH, और यहाँ पर अमोनिया है NH3। आपको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, और ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर सॉल्ट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, मतलब CH3CO है ना, और O, और यहाँ पर NH4, तो ये प्लस ये माइनस, मतलब अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, है ना। दिस इज द अमोनियम एसीटेट। इसमें कुछ है ना विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना रहा है, जिसको हम अमोनियम एसीटेट के नाम से जानते हैं। ओके, अब आगे आइए, एक और है इसमें, एक और है, वो है क्या, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा। एसिटिक एसिड देखिए CH3COOH है ना, दिस इज एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये भी तो क्या है, बेस है, ये भी क्या है, एसिड है। तो एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सेम हियर है ना, जैसे CH3CO एंड यहाँ पर हो जाएगा ONH, सोडियम सॉल्ट या सोडियम एसीटेट, और साथ साथ यहाँ पर वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के ये सारे क्वेश्चंस आपको 2000 है ना कब पूछे गए थे, ये पूछे गए हैं 2017 में, मतलब 2017 में। अब आज ये 2019 में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं, है ना। तो 2019 का क्वेश्चन अब हम लोग सोल्व करते हैं। उसमें कुछ नेम रिएक्शंस आपको पूछे गए हैं। नेम रिएक्शन देखिए, सबसे पहला है सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है।
तो ये सारे रिएक्शन को हमने किसी न किसी फॉर्म में पहले भी पढ़ चुके हैं, या कह सकते हो किसी न किसी फॉर्म में पहले भी पूछे जा चुके हैं और 2019 में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंड मेयर रिएक्शन किसे कहते हैं? तो आप देखो, अगर हम सैंड मेयर रिएक्शन की बात करें यहाँ पर, तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कोई सॉल्ट के साथ, है ना, या जैसे क्यूप्रस क्लोराइड हुआ, क्यूप्रस ब्रोमाइड हुआ, और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड लेते हो, उसके साथ रिएक्शन कराते हो, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वह क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एक्सेट्रा, एंड इसी को कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। देखिए, मतलब जब आप क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, देखिए एन ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक। तो इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद क्या, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, और इसी का करस्पॉन्डिंग एसिड लेंगे। अगर क्लोराइड है तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, ठीक। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, है ना, इसको ऐसे बना देता हूँ, है ना,